यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड में डिजाइन टैब। डिजाइन टैब क्या होता है, डिजाइन टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं सभी का यूज कैसे करते हैं और यूज करने के बाद उस पर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब क्या होता है और उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं सभी का यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड के अंदर डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कल की क्लास में हो गया था, थीम्स और यहाँ पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पेज लेआउट टैब। देखिए, पेज लेआउट टैब, पहले मैं इसके बारे में बता दूँ। पेज लेआउट टैब होता है ना कि ये हमारा सिर्फ पेज पे ही काम करता है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शन हमारे पेज पे ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिंग, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। तो इन सभी का यूज कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सबसे पहला ऑप्शन हमारा मार्जिंग का है। देखिए मार्जिंग क्या होता है। मार्जिंग जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पेज है ये यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है, और मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और ये जो पेज हमारा यहाँ पे एंड है, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पूरा पेज है। तो कभी भी इस पेज के अंदर ना मैं दोबारा से स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर आने के लिए। कभी भी इस पेज पे हम यहाँ पे काम करते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर पेज पे काम करते समय ये जो हमारा पेज है यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है, लेकिन जब हम काम करते हैं कहाँ से आता है, यहाँ से। तो ये जो इतना स्पेस आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मार्जिंग। जिस तरीके से किसी बुक में या फिर किसी कॉपी पे हम अगर कोई पेन से टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं वहाँ पर तो स्पेस होता है हमारा साइड से। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी ये हमारा पेज है एमएस वर्ड के अंदर और यहाँ पे जो इतना गैप आ रहा है इसे हम बोलते हैं मार्जिंग। तो अगर हमें मार्जिंग कम ज़्यादा करना होगा ना तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, पेज लेआउट टैब के अंदर मार्जिंग वाले ऑप्शंस को, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्जिंग पहले से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल में 1 इंच, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट है। वैसे ही यहाँ पे नेरो का एक ऑप्शन बना हुआ है जिसमें 0.5 है, यहाँ पे चारों तरफ 1/2 इंच है। तो ये तो हो गया आपका बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसमें से अगर कोई भी लेना होगा तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे अगर हमें चारों पेज के चारों तरफ ना अगर 1 इंच चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे और चारों तरफ अगर हमें 1/2 इंच चाहिए तो हम इस वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन कभी भी क्या होता है ना कि पेज का मार्जिन हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। पेज का मार्जिन जो होता है हमें अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है कि टॉप में कितना दिखाना है, लेफ्ट में कितना दिखाना है, राइट में कितना दिखाना है या फिर बॉटम में। तो उसके लिए मार्जिन पे क्लिक करके और यहाँ पे जाते हैं कस्टम मार्जिन पे। हमेशा याद रखना कस्टम का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग। आपको बहुत जगह कस्टम मिलेगा आपको वर्ड, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी कस्टम लिखा होगा ना उसका मतलब होता है कि हमें अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे पेज सेटअप का एक पैनल खुलेगा। तो इसमें दिया हुआ है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो जितना भी मार्जिन देना है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना है, 1 इंच है, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट में दिखा रहा है 0.5 पे, ओनली लेफ्ट में। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 0.5 पे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेफ्ट में यहाँ पे मार्जिन हमारा कम हो गया। तो वैसे ही जितना भी आप मार्जिन सेट करेंगे ना तो यहाँ पे आपका स्पेस कम हो जाएगा और ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मार्जिन के अंदर कस्टम मार्जिन में एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं दोबारा से लेफ्ट में 1 इंच कर देता हूँ। ये दिया हुआ है गटर, ठीक है, और ये है गटर पोजिशंस। तो अभी यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में, क्योंकि जो भी हम कहाँ पे टाइप कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से। तो इसमें क्या क्या है, एक दिया हुआ है टॉप, तो टॉप में हमारा ऊपर में चला जाएगा। तो ये जो गटर दिया हुआ है ना, ये मार्जिन के अलावा अगर आपको और भी स्पेस देना होगा तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, गटर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट में 1 इंच दे दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपको और भी मार्जिन देना हो, स्पेस देना हो तो मार्जिन पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको जाना है कस्टम मार्जिन में। और जैसे यहाँ पे 0 है तो मैंने यहाँ पे दे दिया 1 और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच का मार्जिन हमारा और भी हो गया लेफ्ट साइड में। तो मार्जिन के अलावा हमें और भी एक्स्ट्रा मार्जिन देना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, गटर वाले ऑप्शन को। और दोबारा से नॉर्मल करना होगा ना जैसे पहले था तो यहाँ पे हम अंडू कर सकते हैं कीबोर्ड से Ctrl+Z। तो ये तो हो गया हमारा मार्जिन। तो हमेशा याद रखना कभी भी पेज का मार्जिन सेट करना हो तो उसके लिए हमें पेज लेआउट टैब के अंदर मार्जिन वाले ऑप्शन का यूज करना पड़ता है, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है हमारा पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। तो पहले यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोड लगा दिया जिससे कि यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है हमारा। और ये पेज को मैं ना छोटा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे व्यू टैब पे क्लिक करके और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया 1 पेज। मुझे पूरे पेज को एक बार में दिखाना है, तो मैंने 1 पेज पे क्लिक कर दिया। और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है ना, इसी को कॉपी करके Ctrl+C से और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। पूरे पेज में काम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे दिया है हमारा ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है हमारा पोर्ट्रेट, दूसरा दिया हुआ है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है, कभी भी अगर आपको पेज पे काम करते हैं, जैसे जो भी पेज पे आप काम करते हैं ना, तो इसकी अगर यहाँ पर हाइट क्या है, ज़्यादा है और विड्थ कम है इसकी, तो कभी भी हाइट ज़्यादा और विड्थ कम होती है तो वो पेज हमारा पोर्ट्रेट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से क्लिक है पोर्ट्रेट पर, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हम काम करते हैं पोर्ट्रेट पे ही करते हैं। अगर हमें इस पेज में जैसे विड्थ ज़्यादा और हाइट कम काम करना हो, ठीक है, जैसे पेज को हमें घुमा के प्रिंट करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ओरिएंटेशन पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे लैंडस्केप पे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये हमारा पेज क्या है, रोटेट हो गया। तो कभी भी हम यहाँ पे काम करना हो पोर्ट्रेट में तो क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्लिक करके और पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे। लेकिन लैंडस्केप करने के बाद क्या होता है, जिसमें विड्थ ज़्यादा और हाइट कम हो जाती है। कभी भी आप यहाँ से ओरिएंटेशन पे लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे ना, तो हमेशा याद रखना आपका विड्थ ज़्यादा होगा और हाइट कम। और पोर्ट्रेट में हमेशा याद रखना जब भी आप पोर्ट्रेट करते हो तो उसमें लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम, मतलब हाइट ज़्यादा और विड्थ कम। तो यही डिफरेंट है दोनों में। और जब हम प्रिंट करते हैं तो जैसा भी हमें प्रिंट करना होगा वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ज़्यादातर जो भी हम काम करते हैं वो हम करते हैं पोर्ट्रेट में। इसके बाद यहाँ पे दिया हमारा साइज। तो मैं पेज को दोबारा से जूम कर देता हूँ, व्यू टैब पे क्लिक करके और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया 100% पे। तो यहाँ पर पेज लेआउट टैब के अंदर अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है साइज का। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा होता है साइज, क्योंकि MS वर्ड के अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा होता है साइज का, कि हमें कौन से पेपर पे काम करना है और कितने साइज लेना है हमें। जैसे आगे हम और भी चीज़ें सीखेंगे जैसे एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह, तो पहला ऑप्शन हमारा पेज का ही होता है कि हमें कौन से पेपर पे काम करना है। तो MS वर्ड के अंदर जो भी हम काम करते हैं वो हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। तो जितने भी हम एक पेपर वर्क करते हैं ज़्यादातर 90% लोग प्रिंट करते हैं A4 साइज़ पर। तो कभी भी जैसे एक नॉर्मली जो हम प्रिंट करते हैं कोई भी जैसे कोई भी हमने 10 पेज पे काम किया हो, 20 पेज पे काम किया हो और उसे हम प्रिंट करना हो, तो प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, पेज लेआउट पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे साइज लेना है यहाँ पर A4। ठीक है, मैंने A4 पे क्लिक कर दिया। और देखिए अगर आपको कोई छोटे साइज पे काम करना हो, A4 से कम पेपर छोटा होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, तो साइज पे क्लिक करके ना, और देखिए यहाँ पे और भी साइज दिए हुए हैं। जैसे A5 पे हम यहाँ पर A4 से छोटा होता है हमारा A5 पे, और A4 से जो बड़ा होता है हमारा A3 होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो A3 साइज हमारा बड़ा होता है और A4 छोटा होता है, और A4 से भी छोटा कौन सा होता है, A5 पे। इसके अलावा और भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे लेटर है, टैबलॉइड है। तो जिस पेपर पे हमें प्रिंट करना होगा उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम। देखिए कॉलम क्या होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें दिया होगा कॉलम बना होता है। ज़्यादातर जो भी उसमें काम होता है ना, कॉलम वाइज ही होता है। एक साइड में टैक्स है, एक साइड में पिक्चर है, फिर दोबारा से टैक्स है। तो उस तरीके से यहाँ पर आपको अगर दिखाना होगा या कॉलम वाइज आपको काम करना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉलम। जैसे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा एक कॉलम होता है, तो मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करके और यहाँ से कर देता हूँ मैं 2 कॉलम। यहाँ पे लिखा है 2, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये जो कंटेंट्स है ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया 3 पर, तो अब यहाँ पे 3 कॉलम्स है। तो 3 के अलावा अगर आपको और भी कॉलम चाहिए तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करके और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है मोर कॉलम, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, तो जितनी भी चाहिए यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 5 पे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 कॉलम है। तो हमेशा याद रखना कभी भी काम करते से अगर हमें कॉलम में कन्वर्ट करना होगा तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे कॉलम वाले ऑप्शंस को। जैसे मैंने दोबारा से 1 कर दिया, ठीक है, 2 करना है 2 कर दो,
तो जो भी आपको चाहिए यहाँ पे ले लेना, ठीक है। और इसके नीचे ना एक ऑप्शन दिया हुआ है लेफ़्ट का। जब आप ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, जब आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। लेफ़्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक साइड में कॉलम जो होगा छोटा होगा, एक साइड में बड़ा होगा। वैसे ही मैंने कॉलम पे क्लिक किया और एक दिया हुआ है राइट। तो जब मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या हमारा लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है और जो एक लेफ़्ट साइड में बड़ा कॉलम है और राइट साइड में छोटा कॉलम है। तो याद रखना ये फॉर्मेट पहले से बनाया होता है। और जो हम 1 2 3 यूज करते हैं ना, ये इक्वल आता है, सारे कॉलम एक बराबर। जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया तो दोनों कॉलम हमारा बिल्कुल एक बराबर होगा, ठीक है। तो कॉलम का काम क्या होता है, सिर्फ कॉलम क्रिएट करना। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेक। देखिए ब्रेक का मतलब होता है बीच से ब्रेक करना। जब भी हम हरीश कुमार ने हैंड दिया है, हाँ हरीश मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर मेरे में ये कॉलम रो की तरह हो रहे हैं डिवाइड। कॉलम रो की तरह आ रहे हैं जैसे सर जैसे ऊपर एक तो कॉलम लेफ्ट बीच में आती है, ये क्या है रो के उसमें आ रहे हैं, रो कॉलम की तरह नहीं आ रहे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बीच में नहीं आ रहे। मेरे 10 वो है विंडो 10। विंडो तो अलग चीज़ है हमारा। MS वर्ड 10 है सर। 2010 है तो 10 में और 13 हाँ में सर। डिफरेंट कहाँ है? कॉलम का काम सब भी सेम है। मैं यहाँ पे 2007 पे ही पढ़ाता हूँ अपने कंप्यूटर सेंटर पर, कहीं में 2007 डाला हुआ है। तो 7 में सर 10 में 13 में सब में सेम ऑप्शन है ये, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। सर इसमें तो कॉलम उसमें आ रहा है, रो में आ रहा है। आपके पास फोटो भेज दूंगा मैं थोड़ी देर में, आपको दिखाऊंगा जब। अच्छा ठीक आप है, क्लास आप मुझे हाँ फोटो भेज देना और कोई जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, उसका सोल्यूशन कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जो भी कॉलम ठीक है है बता देना आप। ठीक है सर। देखिए कॉलम के बाद यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेक। ब्रेक होता है पेज को बीच से ब्रेक करना। अब ब्रेक क्या करना है, जब आप ब्रेक पे क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे पेज ब्रेक करना, कॉलम ब्रेक करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पेज में यहाँ से लेकर के लास्ट यहाँ तक काम किया हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पेज को ब्रेक करना। मान लीजिए पेज को कैसे ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे जितना भी काम किया हुआ है ना यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में रीडिंग से लेकर के, तो ये सारा कंटेंट मुझे दूसरे पेज पे चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक, तो वही सेम चीज़ है पेज लेआउट टैब के अंदर। जहाँ से आपको ब्रेक करना है ना उसके बैक साइड में क्लिक करेंगे। तो मैंने रीडिंग के बैक में क्लिक कर दिया और ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया मैंने पेज। तो यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। तो जो भी हमारा कंटेंट था वो दूसरे पेज पे चला गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ब्रेक के अंदर पेज का यूज करते हैं। अब देखिए कॉलम क्या होता है, कॉलम का मतलब हो गया कॉलम को ब्रेक करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पेज पे हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि यहाँ पे ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइड से। तो ये दोनों ये जो जितना भी यहाँ पे काम किया हुआ है ना ये मुझे दूसरे कॉलम पे चाहिए, इस वाले कॉलम में। तो कॉलम ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ से ब्रेक करना है उसके बैक साइड में क्लिक करेंगे और ब्रेक में जा करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे कॉलम पे, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे कॉलम में आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार आप ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट पेज, तो ये जो ब्रेक दिया हुआ है ना तो ये तो सीधा दूसरे पेज में लेके जाता है, और नेक्स्ट पेज मतलब नेक्स्ट पेज में दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये भी हमारा दूसरे पेज के ले जाने के लिए होता है, नेक्स्ट पेज भी। और ये है इवन और ऑड, ठीक है। कंटिन्यू और कॉलम, मैं अभी इस पर एक प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाऊंगा। अभी कंटिन्यू का यूज कैसे करते हैं, कॉलम का यूज कैसे करते हैं, तो अभी मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिस पे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इन सभी का यूज कैसे करते हैं। और ये जो नीचे दिया हुआ है ना इवन पेज और ऑड पेज, तो इवन हमारा क्या होता है 2 4। तो अभी जो हमारा ये फर्स्ट पेज है ये हमारा क्या है, ये ऑड है हमारा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भी हम ब्रेक करेंगे ना वो हमारा इवन पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पेज हमारा इवन है तो हम कर देते हैं यहाँ पे ऑड ही कर देता हूँ फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक पे किया और यहाँ से कर दिया मैंने ऑड। तो यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप ऑड पहले पेज पे यहाँ से ब्रेक करते हैं ना इस पर क्लिक करके, तो क्या होगा पहले पेज पे जो भी आप जहाँ से ब्रेक करेंगे, जो भी कंटेंट ब्रेक करेंगे, तो पहले से कहाँ जाएगा आपका सीधा तीसरे पेज पे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कंटेंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ ये कौन सा पेज नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 3। तो ये हमारा जो कंटेंट था ये कौन से पेज पे था, फर्स्ट पेज पे था।
तो अभी जो हमने ब्रेक किया है पहले पेज से, कौन सा किया है हमने यहाँ पे, ओड पेज लेकर के। तो कभी भी एक पेज से तीसरे पेज पे डायरेक्ट कंटेंट को ब्रेक करना होगा तो इवन और ओड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लाइन नंबर्स और हाइफिनेशंस ये दोनों क्या होते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे काम भी कराऊंगा साथ साथ। तो यहाँ पे जो भी मैंने काम किया है ना, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके और यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पर दोबारा से कर देता हूँ 1 पेज, ठीक है। मैंने वहाँ पे 1 पेज कर दिया। देखिए लाइन नंबर क्या होता है हमारा, जैसे मान लो मैंने इस पेज पे काम किया, मैंने बहुत सारी लाइन यहाँ पे टाइप कर दिया पेज पर, और हमें पेज हर लाइन के आगे ना नंबर दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइन नंबर। कुछ नहीं करना है, कहीं भी आप क्लिक कर दो पेज में और लाइन नंबर पे क्लिक करके, और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यूस का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 17 लाइन है। तो और भी जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर लाइन आपका बनता जाएगा, ये देखिए। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास हो गया 20 लाइन है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक पेज पे काम किया और इस पेज को हमने प्रिंट कर लिया 20 लाइन तक, और अब हम यहाँ पे दोबारा से जो भी काम करेंगे ना, तो हमें लाइन नंबर चाहिए 21 से, या जहाँ से हम चाहते हैं 21 से, 31 से, 41 से, ठीक है, या 20 से भी। तो हम स्टार्टिंग से जहाँ से भी हमें लाइन नंबर चाहिए वहाँ से हम ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमने 20 लाइन पे काम किया है और हमने इस पेज को प्रिंट कर लिया। अब हमें चाहिए 21 से। तो अपने अकॉर्डिंग लाइन नंबर लेने के लिए ना, आप लाइन नंबर पे क्लिक करना, यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है लाइन नंबर ऑप्शन से, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन नंबर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और ये दिया हुआ है स्टार्ट 8, तो मैंने यहाँ पे 1 की जगह यहाँ कर दिया मैंने 21, जहाँ से भी चाहिए। जैसे 20 से भी अगर आपको चाहिए होगा, 24 से या 26 से या 7 से, तो वो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, और टाइप करने के बाद यहाँ पे करेंगे हम ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं दोबारा से ओके करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन नंबर अब जो हमारा है 21 से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे लाइन नंबर का काम क्या होता है कि जहाँ से भी आपको नंबर चाहिए वहाँ से आपका ले सकते हैं, प्लस आपका हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा 1 से स्टार्टिंग होता है। और लाइन नंबर लगाने के बाद दोबारा हटाना होगा ना, तो लाइन नंबर पे क्लिक करके और यहाँ से कर देंगे हम नन, ठीक है। तो लाइन नंबर काम होता है सिर्फ लाइन नंबर इंक्रीज करना, ठीक है, इंसर्ट कराना। और इसके बाद दिया हुआ हाइफिनेशन। देखिए हाइफिनेशन क्या होता है, जैसे मैंने इस पेज पे इतना काम किया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसे पेज को बड़ा कर देता हूँ, जूम। मैंने यहाँ पे व्यू टैब पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया इसे 200%, ठीक है। 200% काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं छोटा कर देता हूँ। और इस टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे इस साइड में तो हमारा बराबर इक्वल है, और ये जो लाइनें हमारी जो ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे ये लाइन यहाँ तक है, और ये जो सेकंड लाइन है हमारी लास्ट यहाँ तक है। यहाँ पे अभी स्पेस बचा हुआ है इतना। यहाँ पर ये जो वीडियो वर्ड है यहाँ पे इसलिए नहीं आ पाया ना, क्योंकि यहाँ पे वीडियो टाइप करने का स्पेस नहीं है, जगह नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आ गया। वैसे यहाँ पे देखिए वर्ड के बाद यहाँ पे 2 लाइन तो यहाँ तक है, और नीचे यहाँ जो 2 लाइनें हैं यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी है। तो वर्ड के बाद जो अगला वर्ड है हमारा प्रोवाइड से, तो यहाँ पे इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे जगह कम था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यूज करेंगे हाइफिनेशन। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पेज लेआउट पे क्लिक करके और मैंने यहाँ पे क्लिक किया हाइफिनेशन पे, और यहाँ से कर दिया मैंने ऑटोमेटिक। तो आप यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर वर्ड के बाद प्रोवाइड से देखो PRO यहाँ पे आ गया। जितना यहाँ पे स्पेस था वो जितने भी वर्ड यहाँ पे आने थे यहाँ पे आ चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा डैश। तो इसी को हम बोलते हैं हाइफन, ठीक है। जैसे बुक वगैरह में होता है, इंग्लिश की बुक में, हिंदी की बुक में, और ज़्यादातर तो इंग्लिश वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे आ गया प्रोवाइड से, ठीक है, PRO, और नीचे इसका वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ना वाइड से। तो आधा यहाँ पर है और आधा यहाँ पर है, तो बीच में क्या लगा हुआ है डैश। इससे हमें ये पता चलता है इसके और वर्ड कहाँ लिखे हैं, नीचे लिखे हुए हैं। दूसरी लाइन में भी दिया हुआ है, ठीक है, कम्प्लीमेंट है। तो कम्प्ली का यहाँ पे स्पेस था तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या लग गया डैश है। तो इसके और वर्ड यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमारा हाइफन है, इससे ये पता चल जाता है कि इसके और वर्ड कहाँ पे है, दूसरे लाइन में है। तो इसी को हम बोलते हैं हाइफन, शॉर्ट में बोलते हैं हाइफन, और इसका जो फुल नेम होता है हाइफिनेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे आप यहाँ जा कर के यहाँ से कर दो नन, तो ये हमारा हट चुका है। और ये जो दिया हुआ है ना ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक का होता है कि अपने आप अपने जहाँ भी चाहिए ऑटोमेटिक ले लेता है। लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना हो, जहाँ भी आपको किसी भी वर्ड में दिखाना है, कहीं नहीं दिखाना है, तो एक ऑप्शन और है यहाँ पे मैनुअल, आप इस पर क्लिक करके ना मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से हमने सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक, तो ये हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। और नहीं चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे नन कर देना। और मैनुअल जब भी आप यूज करेंगे ना, पहले आपको साइज लेना पड़ेगा, उस साइज में होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे सभी साइज इंक्रीज किया था अभी, तो यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में तो अप्लाई हो गया, लेकिन फर्स्ट में यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो साइज भी हमें उसी हिसाब से लेना पड़ता है ताकि हम यहाँ पर मैनुअल और ऑटोमेटिक यहाँ पे यूज कर सकें। और ये इसकी सेटिंग दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको ये जो आपका ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आपको यूज करना होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करके रखना, और नहीं यूज करना होगा ना तो इसको आप अनचेक कर देना। तो हमें हमेशा ऑटोमेटिक ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ चेंज करना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग किया हुआ है। तो हाइफनेशन का जो काम होता है सिर्फ हाइफन अप्लाई करने के लिए किसी भी पैराग्राफ में या फिर लाइन में, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक के अंदर इन सभी ऑप्शंस को। और अभी मैं इसके ऊपर ना एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, अभी कॉलम और इन सभी चीज़ों का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो कि आपको भी करना है खुद से। तो अभी मैं बना के आपको दिखाऊंगा। और लाइन नंबर और हाइफनेशन आपको मैंने बता दिया। तो एक बार ना मैं अनम्यूट करके आपसे पूछ लेता हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा बता दूंगा मैं अभी, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर एक बार मैनुअल फिर से बोलिए ना सर। हाँ, मैनुअल दिखा देता हूँ मैं अभी, मैं को दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने मैनुअल पे क्लिक किया, अब आपको दिखा रहा है कि हाइफनेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे प्रोवाइड्स में अप्लाई हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन यूज करना है, यस और नो। क्या आपको यहाँ पे अप्लाई करना है या नहीं? अगर अप्लाई करना है तो यस कर देना, और नहीं करना है तो नो कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया तो प्रोवाइड्स में यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, तो ये मैनुअली है हमारा। कम्प्लीमेंट में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे यूज करना है हाइफनेशन तो यस कर देना, और नहीं करना है तो नो कर देना। जैसे यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, और यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं किया था प्रोवाइड्स में, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। तो मैनुअल में क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कहाँ पे आपको दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है हाइफनेशंस, ठीक है। और किसी को डाउट है कुछ? टैक्स ब्रैपिंग यहाँ पे टैक्स रेट मैंने बताया कहाँ अभी? इसमें है सर। टैक्स है अच्छा, वो ये बाद में वाला? आएगा। हाँ, ये दिया है पूरा जी। पार्ट, ये दिया हुआ है हमारा टैक्स टैक्स रैपिंग। ज़्यादा ना फोटो वगैरह भी करते हैं इसका यूज, कोई फोटो सेव के ऊपर। ये यहाँ पे पूरा ये ग्रुप है हमारा, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टैक्स रैपिंग का, तो यहाँ पे भी ये शो नहीं कर रहा है। और ये अप्लाई तभी हो पाएगा जब यहाँ पे कोई फोटो या सेव लेके आएंगे। तो ये टैक्स रैपिंग पूरा ऑप्शन है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे हैं, 6-7 ऑप्शन है। टैक्स रैपिंग वही है जो हम करते आए हैं। हाँ, insert टैक्स के certificate। पीछे टैक्स के ऊपर दिखाने के लिए होता है फोटो वगैरह। पिक्चर पुक्चर जो है कोई टैक्स वगैरह लिखना हाँ वो जो करते आ रहे हैं ना। हाँ, जो टैक्स करते आ रहे हैं। आपने यूज किया होगा टैक्स रैपिंग, मैंने बता रखा है पहले भी, ठीक है। तो जी, वही जी। हाँ, तो ये वही ऑप्शन है जो जो इसका पिक्चर लेके आते हैं या कोई टैक्स लिखते हैं। हाँ टैक्स के पीछे दिखाना हो, टैक्स के ऊपर। आगे आगे पीछे जो भी लिखना है। तो अच्छा इसमें ओके सर। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें प्रैक्टिकल इसका यूज करते कैसे हैं, इसका यूज करते कहाँ पर है, ठीक है। आपने तो सीख लिया इसके बारे में कि इसका यूज क्या होता है, लेकिन हम इसका अगर हमें किसी चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना हो इनका यूज करके, तो कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ सभी को। तो मैंने यहाँ पे जो भी काम किया है ना, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ से प्रेस कर दिया डिलीट की। और यहाँ पे देखिए जैसे एक न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एक साइड में टैक्स है, एक साइड में पिक्चर है ना, ऊपर में ही कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए इतने एरिया में टैक्स टाइप किया हुआ है, इतने एरिया में पिक्चर है, फिर दोबारा से टैक्स है। तो उस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अभी आपने जो भी काम किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्या किया था, जैसे कोई भी पैराग्राफ टाइप कर दिया या कहीं भी आपने फ़ोटो लगा दिया, तो इस तरीके से आपने काम किया था। लेकिन यहाँ पे हमें काम करना है अब कॉलम वाइज, कॉलम का यूज करके हमें काम करना है। और एक न्यूज़पेपर जो होता है हमारा, तो न्यूज़पेपर की तरह अगर आपको यहाँ पे फॉर्मेट बनाना होगा ना, तो उसी तरीके उसके लिए आपको यहाँ पर कॉलम और ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। तो एक बार मैं प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको क्लिक करना है 3 कॉलम पे। जब मैं यहाँ पे 3 कॉलम पे क्लिक करूँगा ना,
तो यहाँ पे 3 कॉलम बन के आ चुका है। ये देखिए, ये हमारा 1 कॉलम, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। मुझे फर्स्ट कॉलम में दिखाना है टैक्स से, तो मैंने यहाँ पे टैक्स टाइप कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा टैक्स हो गया। अब यहाँ पे हमें दूसरे कॉलम में लगाना है फ़ोटो। तो हमेशा याद रखना, आप कभी भी ना जब कॉलम यूज करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे दूसरे कॉलम में क्लिक नहीं कर सकते। आप क्लिक करेंगे, क्लिक होगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखना, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है ब्रेक वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में क्लिक कर देता हूँ। हमेशा याद रखना, कहीं भी बैक साइड में क्लिक नहीं होना चाहिए। जब भी आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना होगा ना, तो जो आपने काम किया हुआ उसके लास्ट में क्लिक करना है और ब्रेक में क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करना है कॉलम। ठीक है, तो मैंने कॉलम पे जैसे ही क्लिक किया ना, तो हमारा कर्सर जो है यहाँ पे दूसरे कॉलम में आ चुका है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगाना है फ़ोटो। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके मैंने पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है फ़ोटोज़ नाम से फ़ोल्डर में। तो यहाँ देख लेता हूँ फ़ोटो। तो मैंने यहाँ पे कोई भी फ़ोटो ले लिया। ठीक है, फ़ोटो, और यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया। और यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके फ़ोटो के लास्ट में क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आ रहा है हमारा, फ़ोटो के यहाँ लास्ट में नीचे है। ये मैंने फ़ोटो सेट कर दिया और यहाँ पे लास्ट में नीचे क्लिक करना। ठीक है, और तीसरे कॉलम में जाने के लिए वही सेम चीज़, ब्रेक में जा करके और यहाँ से करेंगे कॉलम। तो कर्सर हमारा तीसरे कॉलम में आ गया। और यहाँ पे दोबारा से मैं टेक्स्ट टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैंने इसे कॉपी कर लिया सेलेक्ट करके और यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है 3 कॉलम, जिसमें लेफ्ट साइड में टैक्स है, बीच में फ़ोटो और राइट में फिर टैक्स है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे नीचे काम करना है। तो कभी भी कॉलम क्रिएट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे बनाना है 2 कॉलम। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 कॉलम पे काम किया है, अब हमें यहाँ पे 2 कॉलम पे काम करना है। तो यहाँ से इंटर करके हम नीचे आ सकते हैं, लेकिन इंटर करने के बाद क्या होगा ना कि हमेशा 3 कॉलम ही चलेगा हमारा पूरे पेज में। तो अब हमें कितने कॉलम पे काम करना है? 2 कॉलम पे 2 कॉलम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लास्ट में वर्क करने के बाद जब आप एक कॉलम में काम कर लेते हैं ना, तो नीचे आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके ब्रेक में जा करके आपको क्लिक करना है कंटिन्यूस। तो जैसे ही मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो कर्सर यहाँ से है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, नीचे आने के लिए कॉलम जब आप बनाएंगे जितने भी 2 कॉलम 3 कॉलम, तो बनाने के बाद कभी भी नीचे आना होगा ना, तो ब्रेक में जा करके आपको कंटिन्यूस करना है। तो यहाँ पे कर्सर आ चुका है। अब इसके बाद आपको देखना पड़ता है कि कितने कॉलम पे काम करना है। 1 पे काम करना है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो मैंने यहाँ पे काम करना है 2 कॉलम पे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉलम जा करके और 2 पे क्लिक कर दिया, 2 पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे लगाना है एक फ़ोटो, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करके एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेली का फ़ोटो ले लिया। ठीक है, और फ़ोटो लगाने के बाद फ़ोटो के यहाँ लास्ट में क्लिक करेंगे एक साइड में। ठीक है, या फिर ये देखना जब कॉलम से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं तो छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2013 के अंदर ना यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट इस दूसरे कॉलम पे जाना होगा तो ब्रेक में जा करके, ठीक है, सीधा डायरेक्ट ही कॉलम पे क्लिक कर देना। जैसे अगर जिनके पास 2007 होगा ना, उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 2007 जिनके पास है MS ऑफिस, MS वर्ड, तो यहाँ पे लास्ट में क्लिक करना पड़ेगा। इसमें 13 में क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। फ़ोटो लगाने के बाद आपका कर्सर यहीं पर है फर्स्ट कॉलम पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कर्सर हमारा यहीं पर है, फ़ोटो हमारा सेट हो चुका है यहाँ पर, और डायरेक्ट आपको यहाँ क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आप यहाँ पे ब्रेक में क्लिक करिए। जिनके पास 10 है, 13 है, तो ब्रेक में क्लिक करके और जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आपको यहाँ पे लगाना है लगा लेना। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टैक्स, मैंने यहाँ पे कोड लगा दिया। तो मुझे बना था आपकी कितने 2 कॉलम, और ये फोटो टैक्स हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर यहाँ पे कर देता हूँ बड़ा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपर बन गया 3 कॉलम, यहाँ बन गया हमारा 2 कॉलम, और लेकिन मैं इस तरह छोटा करता हूँ, बराबर होना चाहिए। और एक लाइन यहाँ से मैंने हटा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बन चुका है, और ऐसे इंटर करके नीचे आ सकते हैं, लेकिन हमें नीचे आने के लिए क्या करना है? ब्रेक में जा करके कंटिन्यूस पे क्लिक करना है, क्योंकि 2 कॉलम के बाद यहाँ पे बनाना है हमें 1 कॉलम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इंटर करके नीचे आऊँगा ना, तो क्या होगा? हमारा 2 कॉलम ही हमेशा चलता रहेगा नीचे तक। तो अब हमें 1 कॉलम पे काम करना है,
तो ब्रेक में जा करके और नीचे आने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूस। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और जब भी कंटिन्यूस करते हैं तो क्या करते हैं, फिर हमें कॉलम डिसाइड करना पड़ता है कि कितने कॉलम पे काम करना है। तो मैंने कॉलम पे क्लिक करके और यहाँ से कर दिया 1, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं टैक्स, मुझे यहाँ पे टैक्स लगाना है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने टैक्स, ठीक है, ये टैक्स हो गया। और यहाँ पे लास्ट में जा करके और ऐसे इंटर करके हम नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो इंटर करके नहीं आना है, मुझे यहाँ पे अब 3 कॉलम पे काम करना है। तो जब मैं इंटर करके नीचे आऊँगा तो क्या होगा, एक ही कॉलम चलेगा हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कॉलम पे काम किया है। तो नीचे आने के लिए दोबारा से क्या करेंगे, ब्रेक में जा करके और कंटिन्यूस, और फिर हमें यहाँ पे बनाना है 3 कॉलम। तो मैं कॉलम में जा करके और यहाँ से कर दिया मैंने 3, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लगा रखा है, पहले टैक्स, फोटो, फिर टैक्स। तो अब मैं नीचे लगाऊंगा पहले फ़ोटो। तो मैं इंसर्ट में जा करके और पिक्चर में जा करके यहाँ से कोई फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये लैपटॉप का फ़ोटो ले लिया, ठीक है। तो 7 में अगर काम करेंगे आप, तो यहाँ पे लास्ट में क्लिक करना पड़ेगा, और 13 में आपको यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे क्लिक ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो डायरेक्ट एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए आप क्लिक भी करेंगे तो नहीं होगा। तो याद रखना, ब्रेक में जा करके और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम। तो डायरेक्ट आपका कर्सर जो है दूसरे कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे टाइप करना है टैक्स, तो मैं यहाँ पे ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यही कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जाना है तीसरे कॉलम में। तो कॉलम में जाने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक में जा करके और यहाँ से कॉलम। तो तीसरे कॉलम पे कर्सर आ गया। अब मुझे यहाँ पे लगाना है फ़ोटो, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सेल का फ़ोटो लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं हम। तो बनाना आपको इसी तरीके से, तरीका बिल्कुल सेम ही है बनाने का। एक 3 कॉलम यहाँ पे कॉलम डिसाइड करो, ठीक है। पेज लेआउट में जाकर पहले कॉलम लेना है, कितने कॉलम पे काम करेंगे, और उसके बाद एक पे काम करके और दूसरे कॉलम पे जाने के लिए आपको क्या करना है, पेज लेआउट पे क्लिक करके, ब्रेक पे क्लिक करके और यहाँ पे यूज करना है कॉलम, दूसरे कॉलम पे जाने के लिए, ठीक है। और जो भी आपको लगाना है लगा देंगे, फ़ोटो, टैक्स, जो भी लगाना है। तो ये हो गया हमारा 3 कॉलम, ये 2, 1 और यहाँ पे 3। तो ऐसे ही आपको एक फॉर्मेट क्रिएट करना है, एक न्यूज़पेपर की तरह, ठीक है। और जैसे मैंने तरीका बताया सेम वैसे ही बनेगा। और छोटी मोटी दिक्कत आएगी, है ना। अगर आपका मान लीजिए कोई ब्रेक करते हैं, तो अगर आपका कर्सर ऊपर नीचे होगा ना, तो दोबारा से आप ट्राई करना, वो हो जाएगा वो। क्योंकि यहाँ पे मेरे को बता दिया, दोबारा से बता देता हूँ कि जो हमारा जो कॉलम का स्पेस होता है यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा अगर आपका कोई लाइन या कोई पिक्चर आगे पीछे है तो फिर वो ब्रेक होने नहीं देगा फिर आपको। तो देखिए, मैंने आपको अभी पेज लेआउट में बता दिया यहाँ पर मार्जिन से लेकर के हाइफनेशन तक, और मैंने आपको एक प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, और इसके ऊपर मैं आपको एक 2 प्रोजेक्ट और भी दूंगा कंप्यूटर ग्रुप में, तो वो सभी आप बना लेना। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर पैराग्राफ ग्रुप, इसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडेंट और स्पेसिंग। तो इनका यूज करने के लिए ना मुझे यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल ए करके और कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ डिलीट की, ठीक है। और मैं दोबारा से यहाँ से कर देता हूँ 1 कॉलम, क्योंकि हमें सिर्फ एक कॉलम पे ही काम करना है। और यहाँ लगा दिया मैंने कोड पैराग्राफ के लिए, ठीक है। देखिए, इंडेंट आप लोगों को पहले से पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में होम टैब के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। दोनों का यूज मैंने बता रखा है। किसी भी लाइन को या पैराग्राफ को लेफ्ट से राइट लाना हो तो क्या करते हैं, इंक्रीज, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको फोटो वोटो कुछ लगाना हो लगा सकते हैं, या फिर राइट से दोबारा लेफ्ट करना हो तो डिक्रीज इंडेंट, तो वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो होम टैब में दिया हुआ है, इसका यूज आप किसी लाइन पे भी कर सकते हैं और पैराग्राफ के ऊपर। लेकिन ये जो हमारा है पेज लेआउट के अंदर, ये हमारा है पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। तो ये सिर्फ पैराग्राफ पे ही काम करता है, ये स्पेस के लिए होता है, और ये आपको लेफ्ट से राइट करने के लिए और राइट से लेफ्ट करने के लिए किसी भी पैराग्राफ को। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये दिया है लेफ्ट और ये दिया है राइट, तो यहाँ से मैं करता हूँ लेफ्ट, तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड से हो रहा है, ठीक है। तो जितना भी गैप देना होगा यहाँ पे दे सकते हैं। और इसका यूज़ कब करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई आपको फोटो लगाना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का करना पड़ेगा यूज, ठीक है। इंडेंट के अंदर लेफ्ट वाले ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया और यहाँ पे दोबारा से मैं 0 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, तो ये हमारा पहले जैसा हो गया। और अगर आपको राइट साइड से स्पेस देना होगा
तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, राइट है। मान लेते हैं कि आपने कोई पैराग्राफ टाइप कर लिया और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है सपोज, तो यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, और स्पेस आप दोगे कैसे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही बटन है, वो हमारा है राइट का। तो आप इस पर क्लिक करके ना यहाँ से स्पेस आप बना सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, टाइप ही कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे टाइप कर दिया मैंने 3 इंच और इंटर कर दिया, तो यहाँ पे इतना स्पेस हो गया। तो 3 ज़्यादा हो गया, मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है राइट साइड में, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट स्पेस के लिए यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट के अंदर, और राइट से स्पेस लेने के लिए यहाँ पे राइट यूज करेंगे। तो मैं दोबारा से इसे 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिंग। देखिए स्पेसिंग के अंदर सिर्फ 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है बिफोर और एक दिया हुआ है आफ्टर। तो आप लोगों को पता ही है, बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया, तीसरे पैराग्राफ पे। तो स्पेस कहाँ पे देना है, इस पैराग्राफ से पहले या इस पैराग्राफ के बाद है, तो मुझे देना है बाद में। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आफ्टर। तो आप देखना यहाँ पर क्या होता है, तो जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ ना उसके बाद वाले पैराग्राफ में स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो मैं यहाँ पे दोबारा कम कर देता हूँ। और अगर मुझे पहले देना है, जहाँ मैंने क्लिक किया हुआ उससे पहले पैराग्राफ में स्पेस देना है, तो ऑब्वियस हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बिफोर। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी इंडेंट और स्पेसिंग का यूज करना हो तो ज़्यादातर ये हम क्या यूज करते हैं, इसको ज़्यादातर इन सभी का यूज हम पैराग्राफ या फिर लाइन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पेज लेआउट के अंदर दिया हुआ है ये सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर होता है, और लाइन पे यूज करने के लिए आपको यहाँ पर इन दोनों बटन का यूज करना पड़ता है। ये दोनों सेम ऑप्शन है, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, इंडेंट और स्पेसिंग का यूज किया है। तो एक बार ना मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, 7 बजने वाले हैं, 4 मिनट कम है, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ अनम्यूट करके। और कोई डाउट है क्या और प्रोजेक्ट बता दूँ मैं काम करने के लिए? नो सर, नो डाउट नहीं सर। कर लोगे ना इसका यूज? हाँ हो जाएगा सर। हाँ, इंडेंट और स्पेसिंग हो जाएगा। चलो तो मैं म्यूट कर देता हूँ फिर दोबारा से। देखिए मैंने आपको अभी मैंने आपको पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे मार्जिन से लेकर के लास्ट बता दिया है स्पेसिंग तक, ठीक है। और ये हम करेंगे, इसके ऊपर तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, बताने में कम से कम अभी 30 मिनट तो इसमें लग जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ फ़ोटो पे ही काम करता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और आज मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया है यहाँ पर पेज लेआउट टैब के अंदर ब्रेक का यूज करके, ठीक है। और दो प्रोजेक्ट मैं आपको और दे दूंगा कंप्यूटर ग्रुप में, तो आपको उसे बनाना है। और जो मैंने अभी बना के आपको दिखाया है ना अभी एक न्यूज़पेपर की तरह, उसका भी लिंक मैं आपको कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, अगर भूल भी जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि यहीं तक पढ़ा दूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और बीच में कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए, इसलिए एक साथ स्टार्ट करेंगे फिर। सही है आज के लिए इतना? ओके सर, सही है सर। हाँ, ठीक है सर। 2 मिनट बचा है, क्योंकि ये अभी काफ़ी बड़ा है, इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसे मैं, ठीक है। ओके सर, हाँ, कोई तो नहीं। इसलिए मैं कह रहा था। बता दिएगा सर। और मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट अभी सेंड कर देता हूँ कंप्यूटर ग्रुप में, ठीक है। तो पहले आप इसका प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद अपना हाँ प्रोजेक्ट बनाना आप, ठीक है। सर ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। और किसी को कुछ पूछना है क्या अभी आज की क्लास में या पहले की क्लास में कुछ? ठीक है, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ भी पूछना होगा टीवी में डाउनलोड करके, और जब भी मान लो कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो और कुछ पूछना है तो आप मुझे इसका अपने इस टीवी पर ओपन करके उसका फोटो लेकर के मुझे कैप्चर करके मुझे सेंड कर देना। यहाँ से आपके पीसी को एक्सेस कर लूँगा मैं, ठीक है। हाँ, तो आज हम यहीं तक सीखते हैं, और बाकी मैं सभी को प्रोजेक्ट देता हूँ और मैं इसका नोट्स भी देता हूँ अभी कंप्यूटर ग्रुप में, ठीक है। और देखिए मैंने ये सोचा है ना कि आप लोगों को क्लासेज जो कराऊँ मंडे से थर्सडे तक, और फ्राइडे को जो क्लास होगी वो जो उस क्लास में, ठीक है, जितना भी मैंने 4 दिन में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, सॉरी मंडे से लेकर थर्सडे तक, तो उनके बीच में आप लोग प्रैक्टिस करते हो, काम करते हो, तो बहुत लोगों को डाउट भी होता है कि हम सर से कुछ पूछें लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि फ्राइडे को मैं सभी लोगों को ना जो भी उनका डाउट है, आप 4 दिन में जो भी प्रैक्टिस करोगे, जो भी काम करोगे, एक कॉपी में नोट कर लेना,
और फ्राइडे के दिन जितने भी आपके डाउट या जो भी क्वेश्चन वगैरह है आप मेरे से पूछना, मैं उस चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा, है ना। यस सर। हाँ फ्राइडे को यस सर, ठीक रहेगा सर। हाँ जितने भी आपके ये क्वेश्चन, सही रहेगा सर। हाँ आप जो भी क्लास 4 दिन 5 दिन में जो भी काम करते हो ना, आप एक कॉपी में नोट कर लेना कि फ्राइडे को मुझे ये सारी चीज़ें पूछनी है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पूछना, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखा दूंगा मैं सारा, ठीक है। ओके सर। हाँ तो ऐसे में आप लोगों को काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक, और आज गुड नाइट, बहुत बहुत थैंक्स। Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।